धर्म और अधर्म के लिए लड़ी जाने वाली कहानी है महाभारत। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। महाभारत में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आज भी एक पहेली है, जिससे आज भी लोग अनजान हैं। इन्हीं में से एक है अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के विवाह का रहस्य। महाभारत की एक सच्चाई ये भी है कि अर्जुन के बेटे एक किन्नर थे जिनका नाम इरावन था, जो बाद में किन्नरों के देवता बने। कहा जाता है कि इरावन ने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया था, लेकिन एक श्राप के कारण वह किन्नर बन गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने द्रौपदी से शादी में की गई शर्त का पालन नहीं किया था, जिसके कारण अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से निष्कासित कर दिया गया और 1 साल की तीर्थ यात्रा जाने का आदेश दिया गया। इस यात्रा के दौरान अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है और अर्जुन इस कन्या से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम इरावन रखा जाता है। और इरावन के जन्म के बाद अर्जुन अपनी पत्नी उलूपी और अपने पुत्र को छोड़कर आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इसके बाद जब इरावन बड़े होते हैं तो इरावन नागलोक छोड़कर अपने पिता अर्जुन के पास आते हैं। लेकिन जब इरावन अर्जुन के पास आते हैं तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। इसीलिए अर्जुन इरावन को युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेजते हैं। तमिल महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को मां काली की पूजा और युद्ध में जीत के लिए पांडवों को मां काली के चरणों में एक नर बलि देने का मार्ग सुझाया। तब सभी पांडव मां काली की पूजा के लिए तो तैयार हो गए और बलि का कुंड भी सजाया गया, लेकिन पूजा के बाद कोई भी बलि के लिए आगे नहीं आया। तब इरावन खुद को अपनी इच्छा से अपनी बलि देने के लिए कहते हैं, लेकिन इरावन एक शर्त रखते हैं कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते। प्राण त्यागने से पहले वह विवाह करना चाहते हैं। यह शर्त सुनकर पांडव पूरी तरह हैरान और परेशान हो गए। समस्या ये थी कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है उससे कोई भी पिता एक दिन के लिए अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता है और खुद अपनी पुत्री को विधवा कैसे बना सकता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को स्त्री रूप में बदलकर इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन ने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में चढ़ा दिया। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने विधवा की तरह मृत्यु का विलाप भी किया। इरावन के त्याग के कारण मां काली पांडवों को युद्ध में विजय होने का वरदान देती हैं और मां काली ने इरावन को भी एक विशेष आशीर्वाद दिया कि इरावन को किन्नरों का देवता माना जाएगा। तभी से किन्नरों के देवता इरावन बने। कहते हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर भी जो स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं। उन्हें अपना आराध्य देव मानकर उपासना करते हैं और यही वजह है कि तभी से किन्नरों के इरावन से विवाह की परंपरा शुरू हुई। तमिलनाडु के कूवगम में इरावन का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में इरावन देवता के शीश की पूजा की जाती है, तो इसीलिए की थी श्री कृष्ण ने अर्जुन के बेटे इरावन से शादी। इस वीडियो में आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।